हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं अपनी इस डिस्कशन को सेवेंथ चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये वाली बात कर ली थी कि ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्राउड से कैसे अलग होते हैं, टीम क्या होते हैं जो कि स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप बोले जाते हैं, ऑडियंस क्या होती है और ऑडियंस जो है वो मॉब कैसे बन जाती है, उनका मॉब बिहेवियर कैसे बन जाता है जिसकी वजह से दंगे हो सकते हैं, राइट्स लाइक सिचुएशन आ सकती है। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप। अब पीपल ज्वाइन ग्रुप जो टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूं। देखो, फैमिली भी हमारा एक ग्रुप होती है, लेकिन फैमिली को तो हम ज्वाइन नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स जो हम ज्वाइन करते हैं, ये जो टॉपिक है ये उसके बारे में डिस्कशन है। वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, फैमिली के अलावा बाकी सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करने के ऊपर ये डिस्कशन है। फैमिली एक हमारे ऊपर बेस्टोड ग्रुप होता है, इट इज बेस्टोड। बेस्टोड का मतलब होता है हमें ऑलरेडी वो मिलता है, थोपा गया होता है। वी डू नॉट हैव चॉइस टू ज्वाइन अ फैमिली। हम लोग जितने भी लोग हैं वो सारे किसी ना किसी फैमिली के, क्लास के, ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लाइफ में, अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग एजेस में। सिमिलरली जो दूसरे लोग हैं, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रुप्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अलग अलग ग्रुप्स जो हैं हम लोग उनको इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है ग्रुप्स हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं एंड साइमल्टेनियसली सभी मेंबर्स का भला होता है ग्रुप को ज्वाइन करके, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, कैसा भी ग्रुप हो। अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या भला होता है, क्या क्या फायदे होते हैं इसके। समटाइम्स ग्रुप को ज्वाइन करना हमारे ऊपर प्रेशर भी क्रिएट करता है जब हमारे ऊपर डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन का बोझ आता है। जैसे बचपन से लेकर जब हम बड़े होते हैं हमें जितना प्यार मिलता रहता है, लेकिन अगर अंबर एक कोई पर्सन है, वो घर पे बैठ के कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, हंसी मजाक, खाना पीना, दिन भर टीवी देखते रहना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी एज ऐसी आएगी या शादी का प्रेशर पड़ने लगे, जब उसके ऊपर डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन का बोझ आ जाएगा। अब वो भी तो, फैमिली भी तो एक ग्रुप है, तो देखो ग्रुप कभी कभार हमारे ऊपर प्रेशर भी और डिमांड्स से चलती हुई एक्सपेक्टेशंस वगैरह को क्रिएट करके एक सर के ऊपर बोझ पैदा कर देता है, एक भारी कर देता है सर कभी कभार ग्रुप। ठीक है, हम लोग इन कॉम्पिटिंग डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस को हैंडल करने की कोशिश भी करते हैं लाइफ टाइम। लोग ग्रुप्स को इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि ग्रुप्स हमारी रेंज ऑफ नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, नॉट वन और टू नीड्स बट वेरियस नीड्स। अब लोग ग्रुप्स क्यों ज्वाइन करते हैं, इसके पीछे अलग अलग रीजंस हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो सिक्योरिटी। सबसे पहले तो सिक्योरिटी। जब हम अकेले होते हैं वी फील इनसिक्योर। ग्रुप्स इस इनसिक्योरिटी को खत्म कर देते हैं। लोगों के साथ होने से हमें एक सेंस ऑफ कंफर्ट प्राप्त होता है, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है, जिसकी वजह से लोग स्ट्रांग फील करते हैं और उनको फिर ऐसा नहीं लगता कि हम पर कोई खतरा आएगा तो इसे हमें अकेले निपटाना है। आपके पास फिर निपटारा करने के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट होता है। ग्रुप्स हमें स्टेटस भी प्रोवाइड करता है। जब हम किसी ग्रुप के मेंबर होते हैं जो कि जिसकी इज्जत बहुत है, वो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसकी समाज में इज्जत बहुत है, हम अपने आप को भी फिर एक इज्जतदार आदमी की तरह या पावरफुल पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं एंड वी एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ पावर। सपोज आपका जो स्कूल है वो किसी एक इंटर इंस्टीट्यूशनल डिबेट में, कंपटीशन में जीत जाए, आपको, आप क्योंकि अपने स्कूल का पार्ट हो, आप अपने मन के अंदर एक एसोसिएशन लेकर चल रहे हो अपने स्कूल के प्रति, यू फील प्राउड, भले ही आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करा हो या फिर आप डायरेक्ट पार्टिसिपेंट ना भी हो तो। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात करी थी ना, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ग्रुप को ज्वाइन करने का। जिसके अंदर ये फीलिंग मिसिंग है वो वैसे भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा, है ना। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, राइट नंबर, है ना। फिर और क्या करता है ग्रुप, ग्रुप हमारी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। कभी कभार अंबर लाइफ में बड़ी सारी परिस्थितियां, बड़ी सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब हम अपने ऊपर भरोसा खोने लग जाते हैं, लेकिन कोई और लोग होते हैं हमारे जीवन में जिनको हम पर हमसे भी ज्यादा भरोसा होता है, जो हमें हमारी हनुमान जी की जैसे शक्तियां बंद थी
उनको जामवंत जी ने याद करवाती थी, ऐसी हमारी हिडन शक्तियों को भी याद करवाने का काम हमें ग्रुप करता है। कितना भी डांट ले, मार ले, सुना ले, लेकिन लाइफ में अगर लॉस फील करोगे तो माँ बाप हमेशा आपको एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाएंगे, या आपको जो अपना मानता होगा वो आपको पक्का आपके लिए टाइम निकालकर आपसे बात करेगा, आपकी परिस्थितियों को समझेगा। ग्रुप्स हमें एक फीलिंग प्रोवाइड करते हैं हमारी सेल्फ वर्थ को रियलाइज करवाने के लिए, और हमारा एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। अगर हम अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं, हमारी अपने आप को लेकर एक कोई पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, ग्रुप उस आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। अगर हम किसी एक प्रेस्टिजियस ग्रुप का पार्ट हैं तो इसकी वजह से हमारा जो सेल्फ कंसेप्ट है वो इनहेंस होता है, अपने आप को देखने का नज़रिया जो है वो बेटर बनता है। हम कभी लो फील भी करें तो हमें कोई संभाल लेगा, अगर हम टूटे तो हमें कंधा मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा होता है ग्रुप का, हमारी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है, हम कभी भी अपने आप को कम नहीं समझते हैं फिर। ठीक है, उसके बाद हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स और सोशल नीड्स को पूरा करने का काम करता है एक ग्रुप। वेरियस साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स को फुलफिल करने का काम करता है एक ग्रुप। ग्रुप जो है, ग्रुप सेटिस्फाई करता है एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स, जैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, गिविंग एंड रिसीविंग अटेंशन, लव एंड पावर। ये सारी चीजें हमें एक ग्रुप का पार्ट बनकर प्राप्त होती हैं। गोल अचीवमेंट आसान हो जाता है। एक इंडिविजुअल हो सकता है कि गोल अटेन ना कर सके अपने बलबूते पर, अगर वो इंडिविजुअली अटेन कर रहा हो, लेकिन ग्रुप्स इस गोल अचीवमेंट को इजी बना देते हैं, क्योंकि एक सिंगल लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन लकड़ी के एक गट्ठे को तोड़ना बहुत मुश्किल है। देयर इज पावर इन द मेजॉरिटी। बड़ी सारी चीजों के बारे में, देश दुनिया के बारे में नॉलेज, या कोई भी काम कैसा होता है, कोई भी काम को कैसे करा जा सकता है, अकेला हमारा दिमाग जो हो वो हो सकता है इतना क्रिएटिव ना बन सके, लेकिन दूसरों से, बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, हमें दूसरों से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ग्रुप मेंबरशिप हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन देता है और ब्रॉडन करता है हमारे व्यू को। एज इंडिविजुअल्स हमें हो सकता है जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक वगैरह के बारे में चाहिए वो हमें ना मिल सके, लेकिन ग्रुप्स इस नॉलेज को हमारे लिए एक सप्लीमेंटेशन का काम करते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में, थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में, ये सारे का सारा चीज़ों के बारे में कि कोई भी काम कैसे करा जा सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कैसे करी जा सकती है, ये चीज़ आसान बना देता है अगर आप एक ग्रुप का पार्ट हो तो। ओके, फिर बात करते हैं ग्रुप की फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि ग्रुप फॉर्म होता कैसा है, क्यों होता है, ये तो हमने देख लिया। ज्वाइन करने से फायदा क्या होता है ये भी देख लिया, लेकिन ग्रुप फॉर्मेशन होता ही कैसे, ये प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होती है, इसको देखते हैं कि ग्रुप बनते कैसे हैं। बेसिक टू ग्रुप फॉर्मेशन इज, सबसे पहले तो लोगों के बीच में हमारा कांटेक्ट होना चाहिए। अगर पर्सन घर घुसेलू है, वो घर में ही बैठना पसंद करता है, वो इंट्रोवर्ट है, कांटेक्ट ही नहीं है, तो वो ग्रुप का मेंबर वैसे भी नहीं बन सकता, उसको वैसे भी कोई नहीं लेगा। दैट मीन्स देयर शुड बी एटलीस्ट सम फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल। जब आपको कोई जानेगा या आप किसी को जानोगे तभी तो ग्रुप का पार्ट बनोगे और बनाए जाओगे किसी और के द्वारा, है ना। अब ये जो कांटेक्ट है ना, ये जो इंटरेक्शन है, ये ये कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये आसान हो जाता है, क्योंकि बिना कांटेक्ट और इंटरेक्शन के ना आप किसी को जान पाओगे, ना आपको कोई अपने ग्रुप में शामिल करेगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस क्या होती हैं। सबसे पहले तो होती है, नंबर 1 फैक्टर है ग्रुप फॉर्मेशन को, वो है प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब काइंड ऑफ ये होता है क्लोजनेस। यहां पर एक चीज दे रखी है, आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में सोचो, क्या आप दोस्त होते अगर आप सेम कॉलोनी में ना रह रहे होते, सेम स्कूल में ना जा रहे होते, सेम उस पार्क में ना खेल रहे होते जहां पे बाकी दोस्त आपके खेलने आते हैं? प्रोबेबली नो। रिपीटेड इंटरेक्शन जो है, अगर आप डेली मंदिर जाने लगो, डेली पार्क जाने लगो, तो गिने चुने चेहरे जो हैं वो आपको पहचानने लग जाएंगे और वो आपसे हाथ मिलाकर बोलेंगे, और भाई कैसे हो, कहाँ से आते हो, रोज मैं आपको देखता हूँ, ऐसी करके बातें शुरू हो जाती हैं। और कल को मान लो कि उस पार्क के अंदर कोई वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं और आपको 1 साल हो गया है उनको जाने पहचाने, हो सकता है वो आपको भी बुलाएं कि भाई आजा तू भी खेल ले। रिपीटेड इंटरेक्शन सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ हमें एक चांस देता है कि हम दूसरों को जान सकें और दूसरे हमें जान सकें, हम दूसरों को और दूसरे हमारे इंटरेस्ट को, एटीट्यूड को, इन सबको पहचान सकें।
कॉमन इंटरेस्ट, एटीट्यूड और बैकग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स होते हैं हमारी लाइकिंग के लिए। मतलब अगर हम ये मानते हैं कि सामने वाले का भी वही इंटरेस्ट है जिस चीज़ में मेरा मन लगता है, वो भी, उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, उसके एटीट्यूड के कंपोनेंट्स भी ऐसे हैं जैसे मेरे हैं, हम दोनों का एक सिमिलर सा बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर वी फीलिंग, जो वी फीलिंग है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है एंड वी फील बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो प्रॉक्सिमिटी यानी कि इसका मतलब है क्लोजनेस एंड क्लोज इंटरेक्शन, ये ज़रूरी है, ये सबसे पहला कंपोनेंट है ग्रुप फॉर्मेशन के लिए। दूसरा है सिमिलैरिटीज, अभी हमने ऊपर ही पॉइंट पढ़ा, देयर शुड बी सिमिलैरिटी इन द इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड बैकग्राउंड। अगर हम लंबे समय तक किसी एक पर्सन को जानते हैं तो वो हमारी और हम उसकी सिमिलैरिटीज को पहचानने लग जाते हैं। सिमिलैरिटीज अगर ज़्यादा ठोस होती हैं तो हमें लगता है कि यार अच्छी बात है, मुझे मेरी सोच जैसा, मेरे इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, मेरा मन जिस चीज़ में लगता है, एटलीस्ट कोई तो मुझे ऐसा जीवन में मिला। ठीक है, तो जो साइकोलॉजिस्ट एक एक्सप्लेनेशन देते हैं वो ये देते हैं, लोग हमेशा ना कंसिस्टेंसी प्रेफर करते हैं। आपकी गलत बात में भी अगर कोई हाँ में हाँ मिलाए तो अंबर, वो पर्सन आपको ठीक लगेगा कि आपकी बात कोई काटता नहीं है, और आपकी सही बात को भी कोई काटता चल जाए, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, तो आपको ज्यादा हर बात पे आपकी कोई बात काटे ना, एक बात होता है समझाना, एक बात होता है आपकी हर बात काटना। वो पर्सन हमेशा अपना ओपिनियन को सुप्रीम बताना चाहता है, आपके ओपिनियन को नीचे दिखाकर। ऐसे लोग लॉन्ग टाइम तक हमारी साइकोलॉजी को, हमारे माइंड को पसंद नहीं आते, क्योंकि हम लोग हर एक रिलेशनशिप में, कैसा भी रिलेशनशिप हो, दोस्ती यारी का, हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, हम लोग कंसिस्टेंसी चाहते हैं। गलत बात को भी समझाने का एक तरीका होता है, लेकिन हर बात को काटा अगर जाए तो हमें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में मेरी वर्थ ही क्या है, फालतू में सामने वाला पर्सन तो डोमिनेंट होकर अपनी बात ही थोपे चला जा रहा है, और सामने वाला पर्सन तो पता नहीं ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पता नहीं पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट हो, ना 3 में ना 13 में, और कमीना या कमीनी मुझे सिखाने चले, हरामजादा हरामजादी। ठीक है, जब दो लोग सिमिलर होते हैं तो उनके बीच में कंसिस्टेंसी होती है एंड दे स्टार्ट टू लाइक ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो और दूसरा पर्सन आपकी क्लास में, उसको भी फुटबॉल खेलना पसंद है, अब यहाँ पर केस क्या बनता है कि दो लोगों के जो इंटरेस्ट हैं दे आर मैचिंग, हाई चांसेस है कि ये दोस्त बन जाए। अनदर एक्सप्लेनेशन जो साइकोलॉजिस्ट देते हैं वो ये कहते हैं, जब हम सिमिलर तरीके के लोगों से मीट करते हैं, वो हमारे ओपिनियंस को ना रीइंफोर्स करते हैं और हमारे ओपिनियंस को वैलिडेट करते हैं। रीइंफोर्सिंग एंड वैलिडेटिंग आवर ओपिनियंस का मतलब ये है, और हमारी वैल्यूज को, कुल मिलाकर अंबर इसका 100 बातों का एक बात का ये मतलब है हाँ में हाँ मिलाना। तो हमें क्या लगता है, हम सही हैं, और हम ऐसे लोगों को लाइक करने लग जाते हैं। बिगड़े से बिगड़े इंसान के दोस्त भी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि अगर वो पर्सन बिगड़ा हुआ है तो उसके दोस्त अगर दारू सिगरेट पीते हैं तो वो एटलीस्ट उसे दारू सिगरेट पीने के लिए छोड़ तो नहीं रहे हैं, वो तो बल्कि उसके रीजन बता रहे हैं कि कैसे कंटिन्यू रखो इस चीज को। सपोज यू आर अवेयर ऑफ ओपिनियन कि ज्यादा टीवी देखना अच्छी बात नहीं है बिकॉज ये बहुत ज्यादा वॉयलेंस दिखाता है। आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिलते हो जिसके सिमिलर से विचार है, आपका ओपिनियन देखो वैलिडेट हो गया और आपको ये लगता है कि यार मेरी सोच की कदर कहीं तो है, एंड यू विल स्टार्ट लाइकिंग द पर्सन जिसने बिल्कुल सिमिलर नेचर शो करा कि जिस ओपिनियन की आप इज्जत करते हो वो आपके ओपिनियन की इज्जत कर रहा है। हाई चांसेस दैट टू पीपल विल कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप। रिलेशनशिप के अंदर भी हम लोग ऐसे ही आते हैं, शादी की बात भी ऐसी ही बनती है, ये चीज है। उसके बाद कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, जब लोगों के कॉमन मोटिव और गोल होते हैं वो एक साथ आके मिलते हैं एंड दे फॉर्म अ ग्रुप, जिसकी वजह से गोल को प्राप्त करना आसान हो जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि एक बंदा जो है वो अकेले गोल को प्राप्त ना कर सके, लेकिन ग्रुप में ये चीज इजी हो जाती है। सपोज यू वांट टू टीच चिल्ड्रन इन स्लम एरिया हु आर अनेबल टू गो टू स्कूल, आप वहां फ्री में पढ़ाना चाहते हो। आप ये वाला काम अकेले नहीं कर सकते बिकॉज आपको हो सकता है पढ़ना पड़े, होमवर्क वगैरह करना पड़े, लेकिन अगर आपके पास इस अच्छी सोच वाले अगर ऐसे दोस्त हैं, अगर आप ऐसे बच्चों को पढ़ाने लग जाओ और वो आपके साथ मिलकर पढ़ाने लग जाए तो आपका काम इजी हो जाएगा, जो आप अकेले नहीं कर सकते। तो ग्रुप्स ये सारी चीजें हैं इजी कर देते हैं।
अब ये एक अलग से ही टॉपिक है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैप्टर ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इसके अंदर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इजी है चैप्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा या फिर बना कर नहीं लिख सकते हो। बस हाँ हम बस हमें टोन चाहिए बस इसकी पकड़ने के लिए, है ना। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।